हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग की बात करी है और उसमें हमारे इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनके बारे में बात करी है। तो उसी दिशा में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम वेक्टर इंडेक्सिंग की बात करेंगे। ये वेक्टर इंडेक्सिंग क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, आपने कभी किसी किताब को देखा है? जैसे ही आप किताब का जो मुख्य पृष्ठ है उसको आप पलटते हो, उसके बाद एक आता है इंडेक्स। वहाँ पे इंडेक्स में क्या लिखा होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है कि उसमें जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में, और राइट हैंड साइड में उनका पेज नंबर लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है वहाँ पर कि अगर आपको कोई चैप्टर के बारे में पता करना है या उस चैप्टर के अंदर किसी टॉपिक के बारे में पता करना है तो आप वहाँ से कंटेंट में से देख सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पर जा सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आपको पेज नंबर पता चल जाता है, ये 20 नंबर का पेज है, यहाँ पर क्या चीज़ है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेज नंबर 20 जहाँ पे लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा टॉपिक है। और ये कार्य करने के लिए आपको अपनी किताब का एक एक पन्ना नहीं बदलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारा आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी है कि जब भी हम कभी अपना कोई डेटा वेक्टर देते हैं उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ होती हैं, और जो हमारे डेटा वेक्टर की वैल्यूज़ होती हैं उनकी एक एक पोजीशन भी होती है कि कौन सी वैल्यू हमारी पहले स्थान पे है, कौन सी वैल्यू हमारे दूसरे स्थान पे है, इत्यादि करके। तो ये जो हमारा पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। वेक्टर इंडेक्सिंग के अलावा हमारे पास कुछ और छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर हम वेक्टर इंडेक्सिंग का तो इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ में हम जैसे कोई हमारा एक वेक्टर में हमको अपने नाम को बदलना है, जैसे हमारी लिस्ट में हमारा जो 1 2 3 4 करके आइडेंटिफिकेशन टैग्स आते हैं उसको नाम लिखना है, तो उसको कैसे बदला जाए, इत्यादि। इस तरह के हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन चीज़ों को आपको हम उदाहरणों के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और इसमें हम x की वैल्यू लेते हैं 1 से 10 तक की। अब यहाँ पर अगर आप यह निकालना चाहते हो कि इस डेटा वेक्टर में से कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 5 से बड़ी हैं, तो इसको किस प्रकार से निकाला जाए। अब यह निकालने के लिए हमारे पास कि इस डेटा वेक्टर में कौन कौन सी वैल्यूज़ 5 से बड़ी हैं, हम सबसे पहले अपना एक लॉजिकल ऑपरेटर ले सकते हैं x > 5। लेकिन हम जब x > 5 लिखेंगे तो आपने देखा था लॉजिकल ऑपरेशन में कि यह मुझको जो उत्तर देगा वो ट्रू और फॉल्स में देगा, अर्थात यह 1 से 5 तक की जो वैल्यूज़ है वहाँ पे हर के सामने लिख देगा फॉल्स, और 6 से 10 तक की जो वैल्यूज़ हैं इसके सामने लिख देगा ट्रू। तो अब हमको तो बेसिकली ये निकालना है कि जो भी हमारे इस x > 5 में जो आउटकम आ रहा है और इस आउटकम में जहाँ जहाँ पे ट्रू लिख के आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग x में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रू लिख के आया, यहाँ 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 ट्रू लिख के आया। अब ये जो हमारे ट्रू लिखे हुए हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारे डेटा वेक्टर x में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, हम इनको निकालना चाहते हैं। तो उनको निकालने के लिए हमारा एक यहाँ पे जो कमांड बहुत ही आसान सा है कि सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में आप इस अपनी लॉजिकल कंडीशन को लिखिए और उसके बाद इस वेक्टर को जिसके अंदर से आप उसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं उस वेक्टर को बाहर लिख दीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा कि हम x वेक्टर से जो भी वैल्यूज़ हमारी x की 5 से बड़ी हैं हम उनको निकालना चाहते हैं, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको उत्तर दे देगा 6 7 8 9 10। उसी प्रकार से अगर मुझको इस सेट में जो हमारा x की जो वैल्यूज़ हैं इसमें से निकालना है कि कौन सी हमारी वैल्यू इवन है, कौन सी ऑड है, तो एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसमें हर एक वैल्यू को 2 से इसका हम मॉडुलो डिवीज़न कर दें, और अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है
तो इसका मतलब है कि वो हमारी संख्या इवन है, और अगर इसका रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो इसका मतलब है कि वह संख्या हमारी ऑड है। तो हम इस बात को करने के लिए हम सबसे पहले तो अपना मॉडुलो डिवीज़न करते हैं 2 से, और हम देखते हैं कि उसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी 0 के बराबर आती हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी ये लॉजिकल कंडीशन लिख दी, x परसेंटेज 2 एंड लॉजिकल इक्वलिटी 0। लेकिन फिर से ये हमको जो उत्तर देगा ये हमको ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में देगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास x में वह कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा उत्तर ट्रू आ रहा है, राइट। तो अब हमने देखा कि जब हमारे पास जैसे संख्या थी 1 2 3 4, तो जब वो 1 को 2 से मॉडुलो डिवाइड करेगा और 3 को जब 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेगा तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे दे देगा फॉल्स। और जब ये 2 और 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर आएगा 0, और ये हमको उत्तर दे देगा ट्रू। तो अब ये जो ट्रू आ रहा है, ये जो ट्रू आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो भी x में वैल्यूज़ हैं उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया x मॉडुलो डिवीज़न 2 इज़ लॉजिकली इक्वल टू 0, और ये मुझको दे देगा उत्तर 2 4 6 8 10। और उसी प्रकार से अगर मुझको ऑड नंबर के बारे में लिखाना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया x मॉडुलो डिवीज़न 2 इज़ इक्वल टू 1, और इसमें से हमारा जहाँ जहाँ पे ट्रू आएगा उसमें से उस डेटा वेक्टर में किन किन जगह पर हमारा ट्रू आ रहा है वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हमको ये वाला कमांड निकाल कर दे देगा कि x, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे अपनी कंडीशन, और उत्तर हमारा आ जाएगा 1 3 5 7 9। अर्थात कि x के अंदर 1 3 5 7 9 हमारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा 1, अर्थात ये हमारी ऑड वैल्यूज़ हैं, राइट। उसके साथ ही चलिए अब हम आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि हम अपने इस डेटा वेक्टर में एक वैल्यू को कर देते हैं NA। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहेंगे कि इस डेटा वेक्टर में हम अपनी किसी वैल्यू को किस प्रकार से एक्सेस करते हैं। जैसे कि अगर हमको इस डेटा वेक्टर में x में अगर 5वें स्थान की वैल्यू को देखना है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 5 और बाहर लिख देंगे x स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर 5, तो मुझे यहाँ पे जो उसकी 5वीं वैल्यू है वह मिल जाएगी। तो उसी तरीके से किसी भी डेटा वेक्टर में अगर आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उस डेटा वेक्टर का नाम लिखिए और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका इंडेक्स लिख दिए या उसकी लोकेशन लिख दीजिए। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी 5वें नंबर पे वैल्यू है वो हमारी हो जाए NA। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो 5वें नंबर की वैल्यू थी हमारी 5, ये हमारी हो गई NA। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से जो हमारा डेटा वेक्टर है x, यहाँ से जो हमारी NA की वैल्यू है उनको बाहर निकाल दिया जाए और जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनको हम यहाँ पर एक साथ लिख लें। तो ये कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हमने एक कमांड का यूज़ किया इस .NA, क्या इस NA में कोई वैल्यू है, और साथ में हमने लगा दिया निगेशन साइन जो हमारा लॉजिकल नेगेटिव होता है। तो ये हमको वो वाली वैल्यूज़, ये हमको x के अंदर से वो वाली वैल्यू दे देगा जो हमारी मिसिंग नहीं है, लेकिन ये उत्तर हमारा ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो और फिर हम देख लेंगे कि x में हमारी वह कौन सी वैल्यू, इसका उत्तर हमारा ट्रू में आ रहा है, और यह कमांड मुझको उन सारी वैल्यूज़ को दे देगा x की जहाँ पर हमारा x NA नहीं है, अर्थात 1 2 3 4 और देखिए 5 गायब हो गया, 6 7 8 9 10 बच गया, और इस वैल्यूज़ को मैंने y वेक्टर में मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब जब हम अपनी इस x का मीन निकालेंगे तो इसमें तो है NA, तो ये आ जाएगा NA, लेकिन हम जब y का मीन निकालेंगे तो मुझको यहाँ पे ये 5.55 करके वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है जो मैंने आपको किया है। अब मैं ज़रा सा ये आपको मैं R सॉफ्टवेयर में करके दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया x इक्वल टू 1 to 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 1 से 10 तक की। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं x ग्रेटर देन 5, तो देखिए क्या आ गया, हमारी जो अंत की 5 वैल्यू में आ गया ट्रू और बाकी में आ गया फॉल्स। तो अब हमको यहाँ पर वो वाली x की निकालनी है जिसके अंदर हमारा जो हमारी x की वैल्यू है 5 से बड़ी है। तो देखिए कितना आ गया, 6 7 8 9 10। साथ ही अगर मुझको यहाँ ऐसा भी निकालना है कि वह वैल्यू जो हमारी 5 से छोटी है, तो हम यहाँ पे कंडीशन को बदल सकते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4।
उसी प्रकार से अब अगर हमको ये निकालना है कि इस संख्याओं में, इस डेटा वेक्टर x में कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जिनको हम जब मॉडुलो डिवीज़न उनका 2 से करते हैं तो उसका उत्तर आता है 0, अर्थात वो हमारी इवन संख्याएं हैं। कौन सी हैं देखिए ये। और अगर यहाँ पर अगर आप ऑड नंबर के बारे में करना चाहें तो आप कर दिए कि मॉडुलो डिवीज़न जब 2 से करेंगे तो एक उत्तर आएगा, कितनी आएगी 13579। और अगर ये देखें कि हम इसको अगर हम मॉडुलो डिवीज़न करते हैं सपोज 1 से, तो क्या उत्तर आता है देखिए, आपको ऐसे ही आ गया ट्रू ट्रू ऐसे करके, ट्रू फॉल्स करके, राइट। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा ऑपरेशन था। अब मैं आपको ज़रा यहाँ पे एक काम और करके दिखा देता हूँ कि आर हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। अब अगर मैंने कोई डेटा वेक्टर लिया x 1 से 10 तक, तो x की वैल्यू 1 से 10 तक ये आ गई। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में -1 से 5 तक, तो इसका उत्तर क्या आएगा और ये कैसे होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने लिखा माइनस, तो माइनस का मतलब होता है कि ये उल्टी डायरेक्शन से काउंटिंग करना शुरू करेगा। तो आपने कहा उसको उल्टी डायरेक्शन से 1 से 5 तक की वैल्यू ले लूँ, अर्थात ये हमारी जो अंतिम 5 संख्या है उसको ये पिकअप कर लेगा, उसको कि आपने साथ में दिया हुआ है x, राइट। तो x की वह संख्या है जो अंत से 5 हो, वो वैल्यू आपकी कौन कौन सी है 6 7 8 9 10। और ये देखिए आउटकम ऐसा ही है जैसे कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखें x 6 to 10 तो आ जाएगा 6 7 8 9 10, राइट। ओके, अब हम इसके बाद आपको एक और ऑपरेशन दिखाते हैं कि अगर मुझको अपने किसी डेटा वेक्टर से या लिस्ट से अगर मैंने अपने ऑब्जर्वेशन को नाम के द्वारा दिया है तो उन नामों को कैसे पहचाना जाए, और अगर मुझे किसी नाम को चेंज करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए हमारा कमांड होता है नेम्स, NAMES। इसके द्वारा हम अपने जो वेक्टर में अगर कोई नाम इस्तेमाल हुआ है हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैसे, उदाहरण के लिए देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए और उसके नाम दे दिए। पहला एलिमेंट उसका नाम दे दिया A1 = 1, दूसरा एलिमेंट को नाम दे दिया A2 = C जो हमारा कैरेक्टर है, और A3 हमारा थर्ड एलिमेंट, उसका नाम है A3 और वो वैल्यू है 1 2 3। इसको आप अगर देखेंगे तो देखिए इसका नाम इस प्रकार से आपको दिखाई देगा A1 A2 और A3। अब यहाँ से अगर आपको इसका नाम निकालना अगर है तो ये क्या हो जाएगा, नेम्स Z, कौन कौन से नाम इसमें आ गए A1 A2 और A3। उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर लिस्ट की जगह आप अगर कोई डेटा वेक्टर भी लेंगे तो भी आपका कार्य बन जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब हमारा सवाल ये है कि सपोज़ कि हम इसमें से किसी नाम को बदलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम A3 का नाम कुछ बदलना चाहते हैं, राइट। तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो अब अगर मैं इसको अपना ये जो A3 का नाम बदलना है तो ये हमारा किस लोकेशन पे है, देखिए आप, ये पहली दूसरी और ये हमारी थर्ड लोकेशन पर है। तो सबसे पहले तो हमको अपना इसका जो नाम है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। हमने कमांड लिखा नेम्स, और काहे का नेम Z का, और कौन सा नाम चाहिए आपका जो थर्ड लोकेशन पर हो, और उस थर्ड लोकेशन पर जो भी नाम है उसकी जगह हम करना चाहते हैं कि वो नाम हमारा हो जाए C2, और C2 को हमने अपने इसमें डबल कोट्स में लिख दिया। अब इसके बाद जब आप Z को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नाम तो A1 रहेगा, दूसरा A2 रहेगा, लेकिन तीसरा हमारा C2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका नाम भी बदल सकते हैं। उसके अलावा हम आपको अब दिखाते हैं कि कोई अगर आपका डेटा वेक्टर भी अगर हो तो भी हम उसका नाम कैसे बदल सकते हैं। तो एक देखिए मैंने यहाँ पे डेटा वेक्टर लिया जिसमें मैंने 3 वैल्यू ली, वाटर = 1, जूस = 2 और लेमोनेड = 3। तो इसके हमारे कौन कौन से नाम हो गए, वाटर, जूस और लेमोनेड, और उनकी वैल्यू क्या क्या हो गई, वाटर की 1, जूस की 2 और लेमोनेड की 3। अब अगर मैंने देखा कि इसके हमारे नाम क्या क्या है तो मैंने कमांड दे दिया नेम्स और पैरेंथेसिस में कर दिया x। तो इसने आपको देखिए यहाँ वाटर, जूस और लेमोनेड तीनों नाम दे दिए। अब आप क्या चाहते हो, आप सपोज़ ये चाहते हो कि हमारा जो भी नाम है जूस इस डेटा वेक्टर में उसकी क्या वैल्यू है, आप उसकी वैल्यू को निकालना चाहते हो। तो उसको निकालने के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने लिखा अपना नाम जूस कि जिसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इस प्रकार से लिख दिया x, मतलब कि जिस डेटा वेक्टर के अंदर वह नाम है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने जूस, अर्थात x डेटा वेक्टर में जूस के करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू क्या है, और इसने आपको उत्तर दे दिया 2। ये वैल्यू कौन सी 2 आ गई, ये वाली।
राइट। तो आपने देखा कि नेम्स के द्वारा आप उसका नाम पता कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और जो उसकी वैल्यू भी दी है उसको भी आप बदल सकते हैं या उसको जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम इसको इंडेक्स कहते हैं, राइट। उसी प्रकार से आपको हम एक और ऑपरेशन करके दिखा दें कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 1 to 10, और अगर आप यहाँ पे खाली इतना ही लिखते हैं x, और ब्रैकेट में आप अगर कुछ नहीं लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो भी आपको ये 1 to 10 ही मिलेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये वाले ऑपरेशन ज़रा सा अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, और फिर आपको हम बाकी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको ये वाला ऑपरेशन करके दिखा दें। देखिए सबसे पहले आपने एक वेक्टर डिफाइन किया x इक्वल टू 1 to 10। इसकी वैल्यू क्या आ गई? x 1 से 10 तक की। अब आपने यहाँ पे किया x और माइनस कर दिया। आप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ x, देखिए 1 से 5 तक की क्या क्या वैल्यू हो गई। ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5। अब इसी में जब आपने अगर इसको अगर माइनस कर दिया, -1 to 5, मतलब कि पीछे से जो 5 वैल्यूज़ हैं वो हमको देना है। इसने आपको दे दिया 6 7 8 9 10। और इसी को आप अगर देखिए करना चाहें, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें 6 to 10, देखिए क्या वैल्यू हो गई 6 7 8 9 10। और उसी प्रकार से आप अगर अपनी इस लिस्ट को आप अगर देखना चाहते हैं, तो देखिए आपने अपनी ये लिस्ट यहाँ तैयार कर ली। Z, इसके आपके नाम क्या है? A1 A2 A3। तो आपने यहाँ पे कह दिया नेम Z। तो देखिए कितना आ गया A1 A2 A3। अब इसी नेम्स Z में अगर हम मान लीजिए जो आपका थर्ड जगह पे नाम है उसको हम बदलना चाहते हैं, और उसको हम करना चाहते हैं शलभ। तो देखिए अब आपका जो Z आएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए नाम बदल गया। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक और अगर हम लिस्ट तैयार करते हैं 1 2 3, जिसमें मैंने इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है। आप देखेंगे हमारा x ऐसा है। तो अब इसमें से मैंने अगर करने की कोशिश करी नेम x, तो ये क्या हो जाएगा? नल, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, राइट। तो आपने देखा कि ये सब हमारे बहुत ही छोटे छोटे से कमांड हैं। और उसी प्रकार से अब ज़रा से हम अपने इसको भी ले लेते हैं, ये वाला उदाहरण भी। तो देखिए एक हमने यहाँ पे ये डेटा वेक्टर ले लिया, और ये हमारा ऐसे आ गया वाटर जूस लेमोनेड। अब हम इसका नाम देखना चाहते हैं, तो नेम्स ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा? वाटर जूस और लेमोनेड। अब हम यहाँ पे इस जूस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना। तो ये जो कमांड है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा x, और यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया जिसको हम निकालना चाहते हैं। आपने कह दिया जूस, और जब इंटर किया तो इसने आपको इसकी वैल्यू दे दी 2। ये देखिए ये वाली वैल्यू है, राइट। तो आपने देखा कि ये सब ऑपरेशन करना बहुत ही आसान काम है। और साथ ही अब हम आपको एक और ऑपरेशन भी करके दिखाना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई मिक्स मोड है, अर्थात हमारे पास जो डेटा वेक्टर है या लिस्ट है उसके अंदर हमारे भिन्न भिन्न तरह के मोड्स के चीज़ें हैं, तो उसको हम किसी और एक कैसे अगर हम रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स लगती उसी तरह का हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि मैं मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिक्स में जिस प्रकार से हमारा डेटा रोज़ और कॉलम में अरेंज होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण करके दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने देखा कि जैसे मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बना ली जिसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। एक है हमारी 1 2 3, और दूसरा हमारे कैरेक्टर है एक्स वाई जेड, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब ए बी की जो लिस्ट है उसको हम एक ऐसे अरे में अरेंज करना चाहते हैं जिसकी डायमेंशन हमारी है C2,3, अर्थात उसमें 2 होंगी रोज़ और 3 होंगे कॉलम्स। तो देखिए अब जब हम यहाँ पे प्रिंट ए बी करेंगे तो देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम्स हो गए। डेटा आपको कैसे अरेंज है? कॉलम वाइज, 1 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा x, उसके बाद वाई जेड, राइट। अब आप इसका अगर मोड निकालेंगे इस प्रिंट ए बी का, तो आप देखेंगे ये हमारा लिस्ट ही है, ये हमारा न्यूमेरिक नहीं हो गया है, और ना ही ये हमारे कैरेक्टर है, राइट। तो चलिए आपको ज़रा सा हम ये वाला ऑपरेशन भी आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले मैंने अपना ए बी ले लिया। देखिए ए बी आपका ऐसे आ गया। अब हमने यहाँ पे कर दिया डायमेंशन ऑफ ए बी। सपोज़ मैंने इसको कर दिया C3,2, तो देखिए कैसा हो जाएगा। और फिर इसको मैंने
प्रिंट कर लिया, प्रिंट ए बी। देखिए कैसा हो गया, 3 रोज़ और 2 कॉलम। तो डेटा हमारा कॉलम वाइज देखिए ऐसे अरेंज हो गया। और इसी में अगर मैंने इसकी डायमेंशन को अगर बदल दिया और मैंने 2,3 कर दिया, अर्थात 2 रो और 3 कॉलम, और उसके बाद में इसको प्रिंट किया तो देखिए क्या आ गया, ऐसा आ गया। और इसी का अगर हम मोड निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो देखिए क्या हो जाता है, मोड ऑफ दिस प्रिंट ए बी, दिस इज हियर लिस्ट, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकेंगे। और आपने देखा कि हमने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे ऑपरेशन को करने की कोशिश करी है जो हमारे एक इंडेक्स से संबंधित होते हैं। अब देखिए इस तरह के जो हमारे डेटा मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे हैं, और सबको लेकिन यहाँ पर आपको बताना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। और उसके अलावा आप सभी अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन कमांड्स की आवश्यकता पड़नी है ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने तो यहाँ पे जो हमारे बहुत ही कॉमनली यूज्ड हमारे सिंटैक्स होते हैं उसके बारे में मैंने बात करी है। लेकिन अब ये आपका काम है, अब आपको ये मालूम हो गया कि हमारे पास किस प्रकार के हमारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में आपको किन किन तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, आप उनको ढूंढने की कोशिश करिए। उसके लिए आप अपने आर हेल्प या जो हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें से उसको इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करिए क्या वह कमांड वह कार्य कर रहा है जो आप चाहते हैं। और साथ ही हमने इस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे कमांड्स लिए हैं, उसके लिए आप अपने छोटे छोटे उदाहरण बनाइए और उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। साथ ही देखिए कि आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कि आपको वही आउटपुट दे रहे हैं जो आप चाहते थे, क्योंकि आपका सोचना और आर का सोचना एक साथ मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आर सॉफ्टवेयर की अपनी कार्य करने की तरीका है, वह तरीका आपको समझना है और उसके अनुसार आपको उसको कमांड देना है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर कुछ और टॉपिक्स के साथ में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।